कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 13वां अध्याय। इंद्र पर वृत्रासुर की वध का ब्रह्म हत्या का पाप। ओम श्री शुक उवाच। तावत् नहुषा ससासु विद्यातपोयो बलानुभावा, संपदैश्वर्यं मदान्ध बुद्धिर्नीतिस्तरस्यां गतिमिन्द्र पत्न्यां। सा संपदैश्वर्यं मदान्ध बुद्धिर्नीतिस्तरस्यां गतिमिन्द्र पत्न्यां। ततो गतो ब्रह्मगिरो पुहूत, ततो गतो ब्रह्मगिरो पुहूत। ऋतंभरन्यानिवारितांगां पापस्तु दिग्देहोतया हतो जास्तम् नाभिभूद्वितं विष्णुपत्न्या। तम चा ब्रह्मर्षियो आभेति मेनेन भारत, यथावदीक्षाञ्चक्रो पुरुषाराधनेन। अथीन्यमाने पुरुषे सर्वदेव मयात्मनि। अश्वमेधे महेन्द्रे वितते ब्रह्मोवादिभिः। शावे त्वाष्टमदो भूयानपि पाप्तयो नृप। नेतस्तैनयो शून्याय निहार्यो भानुना। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के भाव से प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मन से अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें श्राप दिला दिया, जिससे वे साफ हो गए। तदनंतर जब सत्य के परम पोषण भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बलवान
करवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था। जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तब देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तो भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की। वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई जैसे सूर्योदय से कोयले का नाश हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सावाजी मेधेन यतोदितेन वितायमानेन मारीचि मिश्र इष्टवाद यज्ञं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानाद्विदूत पापः। इंद्रं महाख्यानं शेषपावनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्त्युच्छयं भक्तजानानुवर्णनं महेन्द्र मोक्षं विजयं मरुद्वताम्। पठेयुराख्यानमिदं सदा वदामि शृण्वन्त्यथो पर्वणीन्द्रियं धन्या यशस्यं निखिलागमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्यनो तथा आयुषम्। जब मरीचादि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्वत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनके पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ जानने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुने। विशेषता पर्वों के अवसर पर तो
अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है और शत्रु पर विजय प्राप्त करता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां षष्ठे स्कंदे इंद्रवीर्ये नाम त्रयोदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे